भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स 200 अंक से अधिक टूटकर 73,500 के करीब बंद हुआ। निफ्टी भी 50 अंक लुढ़का। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली देखी गई। विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी से बाजार दबाव में है। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। फरवरी में इसमें 20% की गिरावट दर्ज की गई थी। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध और भुगतान में आ रही दिक्कतों के कारण भारत ने अन्य देशों से आपूर्ति बढ़ाई। सऊदी अरब से आयात में वृद्धि हुई है। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल ने कहा कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े निवेश की जरूरत है। उन्होंने एआई को अगली औद्योगिक क्रांति बताया और कहा कि सरकार को स्टार्टअप्स और शोध को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने एआई आधारित कंपनियों में निवेश की संभावना जताई। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 83.20 के स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत के कारण विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है। रुपए में गिरावट से आयात महंगा हो सकता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ने की आशंका है। महिलाओं में निवेश की जागरूकता बढ़ रही है। बीते साल महिलाओं द्वारा म्यूचुअल फंड निवेश दुगना हो गया। आंकड़ों के मुताबिक महिला निवेशकों की संख्या 40% बढ़ी। वित्तीय स्वतंत्रता और डिजिटल माध्यमों से निवेश आसान होने से महिलाएं अब सक्रिय रूप से बाजार में भाग ले रही हैं। आईवेयर ब्रांड लेंसकार्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी चश्मा निर्माण फैक्ट्री का शिलान्यास किया। यह फैक्ट्री राजस्थान में बनेगी। इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। लेंसकार्ट के सीईओ ने बताया कि फैक्ट्री भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। भारत में दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट देखी गई। फरवरी में बिक्री 10% घटी। ग्रामीण इलाकों में मांग में कमी, बढ़ती ब्याज दरें और महंगे ईंधन के कारण ग्राहक वाहन खरीदने में हिचक रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग में हालांकि तेजी बनी हुई है। भारत के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में मंदी का असर दिखने लगा है। नए फंडिंग सौदे कम हो रहे हैं और कई कंपनियों को छटनी करनी पड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक अब लाभदायक कंपनियों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जिसमें नए स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग जुटाना मुश्किल हो गया है। फरवरी में भारत की खुदरा महंगाई दर 6% के पार पहुंच गई। खाद्य पदार्थों और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ता महंगाई दर में उछाल आया। महंगाई दर बढ़ने से आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा। सरकार इसे नियंत्रित करने की नीतिगत कदम उठा रही है।